हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एसबीआई बैंक की एक अच्छी स्कीम है। एसबीआई ने अमृत ब्रस्ट करके एक नई फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम लॉन्च किया है, तो उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे जानेंगे। तो जनरली हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हम एसबीआई की अमृत ब्रस्ट करके फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में भी जानेंगे। तो अभी रिसेंटली ही एसबीआई ने अमृत ब्रस्ट करके नई फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया, जिसमें तहत अगर आप 4 से 44 दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हो तो आपको 7.25% का सालाना इंटरेस्ट दिया जाएगा। वही सीनियर सिटीजन को 7.25% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। ये मैंने दैनिक भास्कर से डिटेल निकाली थी। 7 से 45 दिन के बीच में अगर एफडी कराते हो तो 3.5% का नॉर्मल सिटीजन के लिए और 4% का सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। 46 से लेके 179 दिन के लिए अगर एफडी कराते हो तो आपको मिलेगा 5.5% और सीनियर सिटीजन को मिलेगा 6%। 180 से लेके 210 दिन के लिए करते हो तो 6.25% आपको रिटर्न मिलेगा और सीनियर सिटीजन को 6.25% का रिटर्न मिलेगा। 211 दिन से ज़्यादा और 1 साल से कम कराते हो तो 6.5% का एफडी आपको मिलेगा और 7% का रिटर्न मिलेगा सीनियर सिटीजन को। 1 साल से लेकर 2 साल से के बीच में कराते हो, मतलब 2 साल से कम कराते हो तो 6.8% का रिटर्न नॉर्मल इन्वेस्टर को मिलेगा और सीनियर सिटीजन को 7.30% मिलेगा। 2 साल से ज़्यादा 3 साल से कम तो आपको मिलेगा 7% और सीनियर सिटीजन को 7.5%। तो आप देख सकते हो कि जो मैक्सिमम यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 7% मिल रहा है और वो 7% आपको फिक्स डिपॉजिट मिल रहा है 2 से 3 साल के लिए एफडी कराने में। तो जब भी आप एफडी कराएं तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपको मैक्सिमम एफडी जो इंटरेस्ट रेट है वो कितने ड्यूरेशन के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको 7% का एफडी में इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन जब आप 2 साल से 3 साल के बीच में जमा करते हो, वही अगर 3 साल से 5 साल के टाइम के लिए करते हो तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाता है। 5 साल से 10 साल की एफडी कराने में इंटरेस्ट और कम हो जाता है। वो क्योंकि बैंक की जो रेपो रेट है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो बैंक एज्यूम करते हैं कि हम मैक्सिमम इंटरेस्ट 2 से 3 साल के बीच में दे सकते हैं। 5 से 10 साल बाद किसने देखा क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, तो रिस्की थोड़ा सा सेट हो जाता है। तो इसलिए एफडी का वो रेट अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। तो अभी हमको जो एसबीआई में जो इन्वेस्ट करना है, एफडी के फॉर्म में निवेश करना है, तो आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 2 साल से ज़्यादा रखना है, 3 साल से आपको कम रखना है, तब जाके आपको ये एफडी का इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम मिल सकता है। एफडी करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि देखिए, सबसे आपको ध्यान रखना होगा उसका टेन्योर का, कि आप 2 साल के लिए कर रहे हो कि 3 साल के लिए करना है। क्योंकि अगर आपको बीच में ज़रूरत पड़ जाती है तो आप एफडी को ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने में 1% तक पेनाल्टी लग जाती है, कई बार इससे ज़्यादा भी लग जाती है। और डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलना था वो इंटरेस्ट रेट की दर भी कम हो जाती है। तो इसमें काफ़ी नुकसान आप लोगों का ये होता है। अभी मैंने रिसेंटली फेसबुक में भी एक पोस्ट पढ़ा था कि उसमें उन्होंने एनबीएफसी में फिक्स डिपॉजिट कराई थी कि हाँ, और जहाँ से कराई थी उन्होंने कहा था हाँ कभी भी निकाल सकते हो। अब अगर निकालने के लिए कहते हैं कि 3 महीने से पहले आप पैसे को रिडीम नहीं कर सकते हो। तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपको उतने ड्यूरेशन के बीच में उस पैसे को हमको विड्रॉ नहीं करना, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होगा। दूसरा, आपको मल्टीपल एफडी करेगी, ठीक है। रीजन क्या होता है कि अगर आपके पास जैसे 10 लाख की एक एफडी कराने से अच्छा है, ठीक है, कि 1 लाख या 2 लाख की 5 एफडी कराने में आपको फायदा रहेगा। कि अगर बीच में जरूरत पड़ती है तो आपके पास 5 एफडी, तो 5 एफडी में किसी एक एफडी को तुड़वाएंगे। लेकिन अगर 10 लाख की आपने एक एफडी कर दिया तो आपको इसी को ब्रेक करनी पड़ेगी, जिसमें पेनाल्टी ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर 2 लाख की आपकी एफडी है 5, ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ एक ही एफडी तोड़ानी पड़ेगी, आपकी हो सकती है ज़रूरत पूरी हो जाए। ऊपर से क्या रहता है कि जो 5 लाख का बीमा भी रहता है कि अगर कोई बैंक डूब जाती है, ठीक है, तो उसमें जो आपका अमाउंट होगा उसमें 5 लाख तक का आपको बैंक या सरकार की ओर से आपको पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पे सेफ्टी कंसर्न के हिसाब से भी आपको एक बैंक में नहीं एफडी करनी चाहिए, एक से ज़्यादा बैंक में एफडी करनी चाहिए। टैक्स सेविंग का तो खैर अब पर्पज कम हो गया है क्योंकि टैक्स की लिमिट बढ़ गई है। लेकिन जो लोग एफडी के माध्यम से भी टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो उनको 80C के अंदर 1.5 लाख तक की कटौती मिल जाती है। तो उसमें आपको कम से कम 5 साल की एफडी करनी पड़ती है। तो जो 5 साल की एफडी होती है उसको टैक्स सेविंग एफडी कहा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको एफडी में कराते समय ध्यान रखना है। बेसिकली ध्यान रखना है कि किस टाइम ड्यूरेशन पे ज़्यादा मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट मिलता है
आपको एफडी मल्टीपल करनी है, टैक्स सेविंग का पर्पज से ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड और हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस की इंक्वायरी चाहिए, वो आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।